वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मार्केट ने आज रोलर कोस्टर की तरह आपको अप साइड मोमेंटम करा के परेशान कर दिया होगा, लेकिन फिर भी अपन ने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया। कैसे? सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर मार्किंग के थ्रू। इसके बदले में मार्केट ने अपन को दिया पैसा और अपन ने मार्केट को दिया डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस। ठीक है, ये तीन अपन देते हैं और मार्केट उसके बदले में अपन को देता है मनी। ठीक है, तो समझते हैं कि आज आज के ट्रेड अपने कौन कौन से थे, कैसे कैसे मार्केट ने परफॉर्म किया। ठीक है, तो जैसा कि सबको पता है कि भाई कल जो है पाकिस्तान के ऊपर अपने इंडिया ने हमला कर दिया था और बहुत शानदार, सबको इसकी खुशी भी है और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है और मार्केट को भी इसकी खुशी महसूस हुई। ठीक है, सबसे पहले मार्केट सबको डराया, गैप डाउन खुला और गैप डाउन के साथ में ही क्या रिकवरी आई। आप लोग ये लेवल देख पा रहे हो, ये इस जोन के अंदर अंदर, इस जोन के अंदर अंदर पूरा मार्केट घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ठीक है, कितना लंबा जोन है ये भाई, 400 पॉइंट का जोन है। ऐसे तो मार्केट निकलने देगा नहीं ना। एक मिनट के ऊपर अगर 400 पॉइंट का अगर जोन बन रहा है तो मतलब कि भाई साहब मार्केट में बहुत बड़ी लिक्विडिटी बनाई जा रही है। अब ये बहुत बड़ी लिक्विडिटी किसके लिए हो सकती है? ये आने वाले 1000 पॉइंट की जो रैली आने वाली है उसके लिए हो सकती है। ठीक है, तो अब इधर देखो मार्केट में हुआ क्या। मार्केट खुला गैप डाउन और मार्केट ऊपर आना शुरू कर दिया। मार्केट ने किया यहाँ पे चौक, लेकिन उससे पहले अगर आप एक चीज़ देखोगे ना तो मुझसे भी आज एक ट्रेड मिस हो गया। मैं थोड़ा वेट करने में रह गया। आप ये कैंडल देखो, ये प्रीवियस जो कैंडल थी ये उसका लो था। ठीक है, अब चलते हैं 1 मिनट के ऊपर। अब देखना ये क्या हुआ। जब मार्केट खुला तो मार्केट ने प्रीवियस डे का लो ले लिया। लो लेते ही मार्केट ने अपने रिसेंट पुल बैक के ऊपर यहाँ पे क्या किया, क्लोजिंग दी। एक वैलिड पुल बैक था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दो एफ थी और मैं डिस्काउंटेड एफ में वेट कर रहा था और मार्केट थोड़ा सा चूक गया और उसके बाद में क्या मूव दिया, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया है। ठीक है, और सेलर्स को ट्रैप करने के बाद में यहाँ पे देखो कि डिस्प्लेसमेंट मार्केट ने शो किया है और डिस्प्लेसमेंट शो किया है, मतलब यहाँ पे एंट्री बनना लाजमी था। और ये एंट्री थोड़ी सी बस टैप होने से रह गई, नहीं तो अपना ये जो सुबह पहले शानदार ये इतना बड़ा मूव था, ऑलमोस्ट कितना पॉइंट था, 100 पॉइंट्स का मार्केट ने मूव दिया था। अपन ऑलमोस्ट 1:2 तो निकाल लेते कहीं से भी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आती अपन को। अपन इस एफ के नीचे स्टॉप लॉस लगाते अपना, या फिर इस रेट के नीचे स्टॉप लॉस लगाते और आराम से 1:2 अपन निकाल सकते थे। लेकिन मार्केट ने अचानक से मूव दिया और अपन लोग इसको निकाल ही नहीं पाए। बट कोई बात नहीं, फिर मार्केट ने चौक किया। चौक करने के बाद में ये अपना हुआ क्या, ये अपना हुआ इंड्यूसमेंट। ठीक है, मार्केट ने किया इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद में अपना ये कौन सा हो गया, ये अपना हो गया डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो यही चीज़ होती है, जो क्या करता है डायरेक्ट एंट्री करता है ना। अब डायरेक्ट एंट्री करने वाले फंस जाते हैं, इनसाइड बार देखने वाले फंस जाते हैं। ऐसे एंट्री नहीं होती है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, हमेशा कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, कंफर्मेशन मतलब कंफर्मेशन। अब ये देखो ये अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था इतना बड़ा, देख के डरना नहीं है। डरना क्यों है भाई साहब, जब तक मार्केट कंफर्मेशन देगा तब तक अपन को एंट्री मिलेगी, नहीं देगा तो नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद में मार्केट ने देखो यहाँ पे तो पहले क्या किया, ट्रैप किया, फालतू का पुल बैक बनाया। ये वैलिड पुल बैक था नहीं, इसकी वजह से मार्केट ने इसके ऊपर इसको एमएसएस समझा, वो यहाँ पे ट्रैप हो गए। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नीचे शो हुआ था, लेकिन मिडल कैंडल ने क्या इसको ब्रेक किया था, क्या नहीं किया था, दैट्स वाई। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे इसने वापस पुल बैक लेके ब्रेक किया, ये अपने लिए वैलिड पॉइंट था और यहाँ पे एंट्री करके इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते तो वैलिड था। यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस गया सुबह पहले। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद में फर्दर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पुल बैक बनाया, पुल बैक बनाया, लिक्विडिटी ली और यहाँ पे किया एमएसएस। और डिस्प्लेसमेंट आपको सिंपल सा दिख रहा है, इतनी अच्छी बुलिश कैंडल दिख रही है आपको, तो सिंपल सी बात है डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल पुख्ता है। अब उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से आया है तो इंड्यूसमेंट तो चाहिए होगा अपन को। ठीक है, मार्केट ने लिया इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट को लेते ही अपने पास में क्या डिस्काउंट प्रीमियम जोन बिल्कुल नज़दीक में ही था। अब देखोगे ये अपना डिस्काउंट प्रीमियम जोन था और मार्केट इसके नज़दीक में था। अपन यहाँ पे आने का वेट कर रहे थे बट मार्केट यहाँ से घूमा, जैसे यहाँ पे आया अपनी एंट्री हो चुकी थी। ठीक है, मैंने तो नीचे ही एंट्री कर ली थी क्योंकि बिल्कुल नज़दीक का मामला था, तो मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। थोड़ा बहुत बफर अपन को लेना पड़ता है मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एंट्री हुई और अपना ये 1:2 अपन ने इजीली मार्केट में कैप्चर किया। अब आप देख पा रहे हो 39 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो क्वांटिटी को मैनेज करके चलना चाहिए। बड़ा स्टॉप लॉस है तो क्वांटिटी को मैनेज करो। ठीक है, और अपने पास में एरिया बहुत अच्छा है, रूम बहुत अच्छा है और मार्केट डिस्प्लेसमेंट बहुत शानदार दिखाया है, तो बाइंग में आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखा। 79 पॉइंट्स का अपन ने यहाँ पे टारगेट निकाला और 79 पॉइंट का अपन ने स्टॉप लॉस रखा।
मैं पॉइंट्स का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट्स वो डिपेंड करते हैं अपने स्टॉप लॉस के ऊपर, कि अपन उतना रिस्क भी तो ले रहे हैं ना भाई, अपन उतना रिस्क भी तो ले रहे हैं ना प्रॉफिट निकालने के लिए, दैट्स वाई। लेकिन अपन ने प्रॉपर जगह वेट किया, सब कुछ किया, उसके बाद अपन ने ट्रेड लिया, तो ना अपना स्टॉप लॉस गया, ना अपना टारगेट यहाँ पे आने में कोई दिक्कत आई। मार्केट ने वन साइड अपन को मूव दिया और टारगेट अपना डन हुआ तुरंत यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये एक तरीका होता है, सिंपल सा सिंपल तरीका। यहाँ पे अगर मार्केट ने अपन को कंफर्मेशन दिया तो अपन ने ट्राई किया, ये स्टॉप लॉस गया कोई बात नहीं, लेकिन जब मार्केट ने फर्दर अपन को अपना डिस्प्लेसमेंट एमएसएस शो किया लिक्विडिटी लेके, तो ये तो अपना परफेक्ट सेटअप है, ये तो अपना बेस्ट सेटअप है। तो बेस्ट सेटअप में तो अपन को एंट्री करनी चाहिए, एंट्री नहीं करोगे तो फिर आप लोग तो वो गलती कर रहे हो यहाँ पे, समझ रहे हो। रिस्क लोगे नहीं तो फिर प्रॉफिट कैसे बनेगा, और रिस्क सही जगह पे कैलकुलेशन के थ्रू लोगे तो भाई प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, समझ रहे हो। तो अपन ने सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो किया, देख लो सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। अपना एक ट्रेड बना, उसके बाद पूरे दिन में मार्केट रेंज में, अपन को मतलब ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ना तो अपना हाई ब्रेक किया, ना मार्केट ने लो ब्रेक किया। आप लोग ये चीज़ देख पा रहे हो, अपन ने इस बड़े वाले 1 मिनट के जोन के अंदर ही छोटा वाला 1 मिनट का जोन जो है उसके अंदर आके फंस चुके हैं। बड़े जोन से छोटे जोन में मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, छोटा होता जा रहा है, दिख रहा है, छोटा होता जा रहा है मार्केट अंदर के अंदर। अब ये एक जो है बड़ा ब्रेकआउट यहाँ आपको मैनिपुलेशन टाइप का जो है ना वो दिख सकता है कल के दिन पे, वही कल रहेगी एक्सपायरी, तो मार्केट में क्या होगा, एक मैनिपुलेशन हो जाएगा और उसके बाद में मार्केट एक जोन में आके फंस जाएगा, ठीक है। और ये मैनिपुलेशन जो है वो अपसाइड की तरफ दिखाई मुझे ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि अपसाइड की तरफ ही जो है रोम ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये 15 मिनट की जो लास्ट एफईजी है, ठीक है, ये लास्ट एफईजी, इसको मार्केट जो है यहाँ पे टैप करके जो है ये मैनिपुलेशन शो कर सकता है, और यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी है ये सबको ट्रैप कर सकता है। या फिर नीचे की लिक्विडिटी ले लें, अपन इसका फालतू में कोई अंदाज़ा नहीं लगाएंगे। देखो अंदाज़ा लगाना मार्केट में बेकार चीज़ है, स्ट्रक्चर को फॉलो करो, अगर वो आपके साथ में है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपको लाइव मार्केट में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। एक ट्रेड बना, एक काम हुआ, 2 ट्रेड अपने बन सकते थे, बट अपना जो है एंट्री मिस हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और एंट्री मिस यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन बच गए अपन, सही टाइम पे अपन ने एंट्री प्लान कर ली। आप भी एंट्री जो है वो मिस कर सकते थे, यहाँ पे हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं है, एंट्री मिस करना कोई बुरी बात नहीं है, हो जाती है। लेकिन जब ऐसी चीज़ हो जाए तब क्या करना चाहिए, तब समझो। ये बात समझना कि आप इंटरनल में ट्रेड कर रहे हो, तो अपन उसका भी इंटरनल निकाल लेते हैं। कैसे, अब ये अपना लिक्विडिटी हुआ, तो ये अपना क्या हो चुका है, यहाँ पे बॉस हो चुका है एक तरफ देखा जाए तो, और ये बॉस हुआ है तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिए होंगे। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में अब यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हो अपना डिस्काउंटेड जोन, प्रीमियम जोन निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक पहली बार यहाँ पे जाके लिया इतना लंबा, ठीक है। अब आप यहाँ से लेकर कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे इसको लगाने के लिए। अब यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन अपने पास में निकल के आ चुका है, ठीक है। अब डिस्काउंटेड जोन अपने पास में क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये उसके बाद में एफईजी मौजूद है, ये एफईजी रही, ये दिख रही नहीं एफईजी, ये एफईजी क्या है अपने पास में डिस्काउंटेड जोन की निकल के आ रही है। और इसी एफईजी में आप एंट्री करने से पहले फर्दर कंफर्मेशन फिर ले सकते थे। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद में प्राइस ने टैप किया एफईजी में, और यहाँ से आप ट्रेड निकाल सकते थे, स्टॉप लॉस आपका इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख लेते, समझ रहे हो। तो इस तरीके से भी अगर क्या कर सकते हो, फर्दर से फर्दर आप कर सकते हो, कंफर्मेशन लेके एंट्री को प्लानिंग कर सकते हो। उसके बाद में मार्केट देखो वापस आया और ऊपर गया है आपके लिए, क्यों गया है, वैसे ही नहीं रहता मार्केट हर किसी के लिए ऊपर, क्योंकि आपने सही लेवल से ट्रेडिंग करी है, इसलिए वो ऊपर जा रहा है आपके लिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का मार्केट में आज का सिनेरियो बन के आपके लिए दिखाई दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कल के मार्केट में एक्चुअल में हो क्या सकता है। उससे पहले आपको थोड़ी देर आपका टाइम लूँगा। अगर आपको भी ये सिंपल एसएमसी स्ट्रक्चर मार्किंग वगैरह सीखनी है, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी पड़ेगी वैलिड पुल बैक, और उसके लिए आपको वैलिड पुल बैक को समझने की ज़रूरत है, उसके पीछे का लॉजिक समझने की ज़रूरत है। आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन सीखना ज़रूरी है, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर मार्किंग करना सीखना ज़रूरी है, और मेरी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी सीखना ज़रूरी है जो आपके लिए डेली प्रॉफिट बनाने में हेल्पफुल रहेगी। लेकिन उसमें कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं है, नॉट ए सिंगल इंडिकेटर। सिर्फ ये 9 EM अपन यूज़ करते हैं, किस लिए, जब मार्केट सिंगल टैप करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे अपन को ब्रेकडाउन मिले और वहाँ पे अपन एंट्री करके प्रॉफिट बना सके, बस खाली इसके लिए अपन ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपना ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी बड़ा था, और अगर मैं इसका मीन थ्रेशोल्ड निकालूंगा, इसका 0.5 का लेवल अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो देखो आप ये नियरेस्ट उसके पास में आके फिर ये मूव मिला ना अपन को, वो अपने लिए क्या हुआ, जेन्युइन मूव निकल के आया, समझ रहे हो, वो अपने लिए जेन्युइन मूव हुआ। लेकिन ये क्या हुआ कि ये इतना ऊपर से निकल गया, और साथ साथ में फिर मार्केट के अंदर यहाँ पे पहले ट्रैपिंग हो गई, और फिर ये छोटा सा अपन को ब्रेकडाउन मिला।
बट कोई बात नहीं, अपने रूल्स के साथ अपन ने एंट्री करी, स्टॉप लॉस अपन ने झेल लिया, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था और माइनस से स्टॉप लॉस लेने में कोई बड़ी बात भी नहीं होती है। तो यही मैं आपको चीज़ सिखाने वाला हूँ कि छोटा स्टॉप लॉस और कैसे बड़ा टारगेट आप निकाल सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। और डेली आप कैसे 1 मिनट के ऊपर, 3 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर, या फिर आप कैसे स्कोप और मेरी जो बेहतरीन एक से बढ़ के एक स्ट्रेटजीज है जिसके ऊपर अपन डेली बायर्स के थ्रू, ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हो डे टू डे लाइफ के अंदर और शानदार प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको करने के लिए आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। अगर आपको मेरा कोर्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आप करोगे इस नंबर पे, आप मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम जो मेरी आईडी है इसके ऊपर आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं फॉर द कोर्स रिलेटेड इंक्वायरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में जो है कल के दिन पे अपन को क्या सिनेरियो दिखाई दे सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, वॉर के टाइम पे जो प्रीवियस डाटा पर निकाल के आएंगे, तो वॉर के टाइम पे प्रीवियस जो डाटा है अपना, वो ये बोलता है कि जो मार्केट है वो अपसाइड की रैली दिखाता है, ठीक है। जब भी वॉर का सिनेरियो आता है, कुछ ऐसा सिनेरियो आता है, तो मार्केट में क्या होता है, जो है वो ऊपर की तरफ एक रैली निकालता है, क्योंकि मार्केट में क्या उसको लेके पॉजिटिव व्यू हमेशा की तरह रहा है, ठीक है। और जो मेरा पर्सपेक्टिव है हाल फिलहाल के लिए, तो वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि ऊपर का जो वीकली एफईजी था वो पेंडिंग था, और आप मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल देखोगे तो वो प्योर तरीके से क्या है, वो प्रीवियस मंथ के ऊपर क्लोजिंग मिली थी, बट उसने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी भी स्वीप करी थी और हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी ली गई है। दोनों तरफ की लिक्विडिटी है, मतलब इन डिसीजन तो मार्केट में बना रहेगा। आपको अपसाइड डाउन साइड मार्केट में बड़े बड़े मूव दिखाई देंगे, और वही आपको दिखाई दे भी रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ही वो आपको फील होना शुरू हो चुके हैं। अभी तो और आपको फील होंगे, जब मार्केट में रिजल्ट आएंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा, फिर मार्केट में बढ़िया रिजल्ट आएंगे तो मार्केट ऊपर भागेगा। ऐसे मार्केट आपको हिचकोले खिलाते हुए यहाँ तक लेके जाएगा, और उसके बाद अपन कुछ कह सकते हैं कि नेक्स्ट मार्केट का मोमेंटम क्या रह सकता है, ठीक है। तो ये तो अपना रहने वाला है इस मंथ का सिनेरियो। अब लोअर टाइम फ्रेम की बात करें 4 ओवर की, तो 4 ओवर के ऊपर मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे अभी तक पुल बैक ही वैलिड नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंड्यूसमेंट के लिए काम में नहीं आ सकते, ठीक है। तो अपन वेटिंग में बैठे हैं कि भाई मार्केट कोई वैलिड पुल बैक बनाए, उसके बाद अपन कोई जो है प्लानिंग करें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ा ट्रेड। लेकिन मार्केट अंदर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट में फिलहाल लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे किया था अपना बॉस किया था, और ये अपना क्या है, उसका चौक का लेवल है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, मेजर स्ट्रक्चर अभी तक बना हुआ है मार्केट के अंदर। अभी कोई ऐसी कोई अपडेट आती है मार्केट के अंदर तो मैं आपको क्या करूँगा, अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको क्या रहे, सावधानी बरतनी रहे। और देखो, स्ट्रक्चर मार्किंग की ट्रेडिंग सबसे बेस्ट इसलिए होती है कि अपन कभी भी ओवर ट्रेडिंग में नहीं जाते हैं। अपन जब तक स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, जब तक अपन को ट्रेड करना ही नहीं है। लेकिन गलती क्या होती है, गलती सबसे बड़ी लोगों के अंदर चुल ये रहती है कि वो इंटरनल भी ट्रेड करने घुस जाते हैं। ऐसा नहीं करते भाई। अब मार्केट इतने दिन से इंटरनल रहा, तब जाके मैंने वो इंटरनल का काम शुरू किया, उसके बाद में ट्रेड लेने की कोशिश करी, वो भी मैंने फर्दर कंफर्मेशन ली, उसके बाद में एंट्री करी, तब जाके मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है। नहीं तो वो भाई नहीं देता, समझो मेरी बात, नहीं देता है। इंटरनल के अंदर इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं अपन लोग और 79 पॉइंट्स निकाल रहे हैं, मजाक नहीं है। वो आपको 1 रुपये भी नहीं देगा, समझ जाओ मेरी बात, ठीक है। जब तक आपको सही मेंटरशिप नहीं मिलेगी, आप चीज़ों को नहीं संभल पाओगे, और उसके बाद में आप अपना लॉस जो है कराते बैठोगे। इंटरनल के इंटरनल क्यों ट्रेड करना है आपको, जब आपके पास में क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसके बाद में आप अंदर क्यों जा रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर अपना जो है यहाँ पे मौजूद है, पता नहीं 15 मिनट का स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ मार्क कर रहे हो आप लोग। अभी तक सिर्फ सिंपल से यहाँ पे 15 मिनट का अपना क्या हुआ है, बॉस हुआ है। अब उसका इंड्यूसमेंट जो है इस लैग में है ही नहीं, तो यही अपना चौक है, यही अपना इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट में 15 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर तो बनने दो, तब तक खाली 1 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड करो। और जिसको मतलब ये बोलूँगा कि अभी तक 1 मिनट के रेंज के अंदर ही है, तो अवॉइड कर दो ना यार, अवॉइड कर दो। 2 मई से लेकर क्या हुई यार, दो के बाद 6 और 7, 2 दिन हुए, खाली 3 दिन हुए मार्केट को रेंज के अंदर। कुछ ज़्यादा दिन थोड़ा ना हो गए कि आपको ट्रेड मार्केट नहीं दे रहा है। इंतज़ार तो करके देखो आप लोग, लेकिन इंतज़ार नहीं करोगे तो भाई फिर तो कुछ ही नहीं होने वाला, समझ रहे हो मेरी बात। तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा। तो पेशेंस दिखाओ और मार्केट को अपना काम करने दो, ठीक है। मार्केट लिक्विडिटी बना रहा है फॉर द बड़े मूव्स के लिए, इसलिए अब चलते हैं फॉरेक्स के एनालिसिस के ऊपर, ताकि समझते हैं फॉरेक्स में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो गोल्ड में अपन देख पा रहे हैं मार्केट ने यहाँ से अपसाइड की रैली लगा दी है, ना तो मार्केट वहाँ से गिरा है अभी तक, ना इसका हाई ब्रेक किया है मार्केट ने। तो अपन जैसे उसका वेट कर रहे हैं। और कल अपन ने एक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड लिया था अपन ने यहाँ पे, ठीक है।
और उसके ब्याह पे अपन यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे। तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया था और ये अपना क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने 1 मिनट का जो है अपन ने कंफर्मेशन लेने के बाद में ट्रेड लेने के लिए कोशिश करी थी, ठीक है। और अभी तक मार्केट के अंदर अपन को कोई कंफर्मेशन मिली नहीं थी, तो अपन ने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या है, लास्ट में लिक्विड लेके एमएसएस किया था, लेकिन यहाँ पे क्या थी, रॉन्ग कैंडल मौजूद थी। दैट्स वाई अपन इसको ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टॉप पे बैठी हुई है, तो इसकी लिक्विडिटी मार्केट हंट कर सकती है। या तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, इसके नीचे क्लोज करे, तब जाके कुछ पॉसिबल मूव हो सकता है, और नहीं तो मार्केट में कुछ नेक्स्ट स्ट्रक्चर बने, तब अपन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है USD/JPY। तो USD/JPY के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये अपना 15 मिनट का क्या है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, और उसके ऊपर अपना क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ये वाला, ठीक है। अब मार्केट के अंदर क्या है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 मिनट पे जाएंगे अपन लोग और सिंपल अपना जो है ट्रेडिंग कंसेप्ट वो यूज़ करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी लिया, मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, फिर से जो है अभी तक लिक्विडिटी लिया ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे क्या है, पुल बैक वैलिड नहीं बना हुआ। दैट्स वाई अपन इसको जो है एमएसएस की तरह कंसिडर नहीं कर सकते। या तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे तो अपन को क्या मिलेगा, अच्छा कंफर्मेशन देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक रॉन्ग अब कंफर्मेशन अपन को मिली है मार्केट के अंदर, ठीक है। 4 आवर के स्ट्रक्चर की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो मार्केट में इंड्यूसमेंट हुआ है और यहाँ पे अपन एक ट्रेड ले लिया था, उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड का अपन वेट कर रहे हैं। यूरो USD की बात करूँ यहाँ पे मार्केट के अंदर, तो अब तक 1 डे के ऊपर पुल बैक नहीं बनाया है। USD CAD की बात करूँ मार्केट के अंदर, तो मार्केट ने अभी भी यहाँ पे कोई जो है पुल बैक बनाया है कि लेट्स सी देख लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे भी पुल बैक नहीं बनाया अभी तक वैलिड। AUD USD की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक वैलिड नहीं बनाया अभी तक। AUD JPY की बात करूँ तो 50 मिनट का कंफर्मेशन लेके सेलिंग करनी थी। NZ USD की बात करूँ तो यहाँ पे बॉस का अपन वेट कर रहे हैं 4 ओवर का। USD CHF भी अभी तक इंड्यूसमेंट से दूर है। GBP USD भी अभी तक अपना बॉस से दूर है। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट सीखना है, स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है, क्रिप्टो सीखना है, सब कुछ आपको SMC के थ्रू मैं सिखाने वाला हूँ। आपको अगर कोर्स चाहिए तो उसमें आपको फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट, निफ्टी 50, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस, SIP कैसे करते हैं, सब कुछ आपको उसमें डिटेल में सीखने वालों को मिलेगा, ठीक है। और हर एक चीज़ के पीछे हर एक प्रॉपर लॉजिक मिलेगा और हर एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। धीरे धीरे मैंने बिल्कुल उसको कवर किया है। आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा और साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ में जो है लाइव ट्रेडिंग भी कर पाओगे बाद में, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, अपन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे। जो कंपटीशन को विन करेगा वो मेरे साथ में लाइव ट्रेडिंग करेगा और साथ में उसको एंजॉय भी करेगा। USD CNH की बात करूँ तो यहाँ पे IDM हुआ था और 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेके अपन को बाय करना था ऊपर की तरफ में। बिटकॉइन की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट अभी तक किया नहीं अपना और मार्केट यहीं से रिवर्स हो चुका है नेक्स्ट पुल बैक बनाने के लिए। तो नेक्स्ट पुल बैक बनाएगा तो तब अपन क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। कुल मिलाकर कुछ खास यहाँ पे अभी तक तो फॉरेक्स के मेजर पेयर्स में हो नहीं रहा है। सिर्फ आप 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो फॉर द इंट्राडे पर्पस, ठीक है। अगर वो मिलता है तो बेस्ट है, नहीं मिलता है तो आप अवॉइड कर सकते हो। फिलहाल के लिए अभी कोई इतना कुछ खास हो नहीं रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। अपना मार्केट भी बिल्कुल सुस्ताया हुआ है, फॉरेक्स मार्केट भी एक रेंज में घूम रहा है। तो बड़े ट्रेड्स के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार नहीं करोगे तो बड़ा ट्रेड मिलेगा नहीं। जब तक आप छोटे मोटे ट्रेड में अपना पैसा लूज़ करते रहोगे, जब बड़ा ट्रेड आ जाएगा तब आप में इतना कॉन्फिडेंस बचेगा नहीं कि आप वहाँ पे रिस्क ले पाओ, ठीक है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है हर एक ट्रेडर की, हर एक बिगनर ट्रेडर की, कि वो साइडवेज जोन में ही अपना इतना पैसा लूज़ कर देता है कि जब वो मार्केट में क्लियर ट्रेंड आता है, जब मार्केट मूव देना शुरू कर देता है, तब वो रिस्क लेने से डरता है और वहाँ पे वो पैसा बनाने से रह जाता है। तो ऐसी जगह पे आप जब पैसा बनाओगे नहीं तो भाई कैसा काम चलेगा। आपको दिख रहा है कि मार्केट 2 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है, स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि भाई जब तक मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं निकल जाता तब तक कोई जोन मार्केट के पास में वैलिड नहीं है, वो एक ही जोन में फंस रहा है। आपको दिख रहा है कि यार कितना छोटा मतलब कि एक स्ट्रक्चर जो है अटका हुआ है एक रेंज में। मार्केट ऊपर नीचे गैप डाउन खुल रहा है, गैप अप जा रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर भाग रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। कुछ क्या क्या चल रहा है देखो मार्केट में, एक बार आंखें खोलो अपनी, देखो मार्केट गिरा, ऊपर गया, ऐसे ऐसे नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, अब नीचे गिरा, फिर ऐसे ऊपर। खाली एक रेंज में फंसा हुआ है यार, खाली एक रेंज में। अब ये रेंज थोड़ी सी बड़ी है, बस इस बार दिक्कत की बात ये है कि रेंज बड़ी है ना, इसलिए टाइम ले रहा है मार्केट इतना।
समझ रहे हो, इतना टाइम तब लग रहा है मार्केट को, नहीं तो वो इतना टाइम लगाता ही नहीं है। तो इंतज़ार करो, पैसा बचाओ अपना, सही जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। अभी सही जगह इन्वेस्ट करने का टाइम ये है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। सीखोगे तब ही उसको आप बना पाओगे, पैसे को ग्रो कर पाओगे। सीखोगे नहीं तो ग्रो नहीं कर पाओगे। इंटरनल घुसोगे तो फंस जाओगे। एक स्ट्रेटजी को पकड़ो जो मैं आपको सिखाता हूँ, उसको पकड़ो एक को, उसके थ्रू आप 1 महीना ट्रेडिंग करो, जनरल बनाओ, फिर आप देखो अपने आप को कि मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूँ उस कैपिटल के साथ में। ठीक है, अगर आप वो नहीं कर पाओगे, एक स्ट्रेटजी को 1 महीना भी फॉलो नहीं कर सकते, तो आप में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। और पेशेंस ही नहीं है तो आप आज सर्वाइव कर जाओगे, 1-2 दिन, 1 महीना, 1 साल सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के भरोसे ज़िंदगी देख रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है भाई। उसके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना ज़रूरी है, प्रॉपर नींद आपको लेनी चाहिए, प्रॉपर आपको योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, तब जाके आप उस लेवल को अचीव कर पाते हो। क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या करती है, एक हेल्दी माइंडसेट को डेवलप करती है, और हेल्दी माइंडसेट डेवलप होता है उसके बाद में ही ट्रेडिंग में पैसा ग्रो कर पाता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फर्दर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।